हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन को अगर प्रेस कर देते तो हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ सी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्राइंगल? Triangle is a closed curve made of three line segment. It has three vertices, sides and angles. So question is that a triangle is made of three line segment and that figure will be closed. वो फिगर क्या होना चाहिए? आपका क्लोज होना चाहिए and that is made by three line segment. So how many sides are there? You can see by watching this picture. So AB, BC and AC are the sides. So you are having three sides. How many vertex? Vertex is A, B and C. This is the vertex which are A, B and C are the vertex. AB, BC and C are called the sides. Third one, और ट्राइंगल के अंदर का जो भी रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. So this angle is called the interior angle. This all the angles. This is a interior angle. और इसके बाहर का जो भी एंगल बनेगा that is called the exterior angle. एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. तो 3 vertices, 3 sides and 3 angles are there in a triangle. Got it? नेक्स्ट आपके यहां से होता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होता है आपका ऑन बेसिस ऑफ साइड और दूसरा होता है आपका ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स. तो बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइड्स. सो देयर आर 3 ट्राइंगल्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्केलिंग ट्राइंगल. In a scaling triangle, all these 3 sides are not same. In isosceles triangle, any 2 sides are same, means equal. And equilateral triangle, all 3 sides are same length. So this is the types of triangle on basis of side. Got it? So next one is types of triangle on basis of angles. So you can see by watching this figure, this is acute angle triangle, this is obtuse angle triangle, and this is right angle triangle. How? See properly. In acute angle triangle, each angle, suppose this is angle A, this is angle B, and this is C angle. What is this? These are the 3 vertices: angle A, angle B, and angle C. So remember one thing: each and every one angle means angle A and angle B and angle C. The measure of these 3 angles are less than 90 degree. Got it? मतलब तीनों एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपके 90 से छोटी होती है. क्लियर है? सो एक चीज याद रखिएगा, एक्यूट एंगल में, आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. गॉट इट? नाउ कम टू द पॉइंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस व्हाट? एनी एंगल. सपोज दिस इज द ट्रायंगल P vertex, this is Q vertex, and this is R. So now you can see Q is more than 90 degree. Angle Q is more than 90 degree but less than 180 डिग्री. तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एक एंगल क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मींस 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है. दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट, मींस एक एंगल आपका होगा ऑब्ट्यूज, one angle is obtuse and remaining angle will be acute. Got it? In right angle triangle, see properly. Suppose this is this is E, this is F, and this is G. EFG is a triangle where angle F is 90 degree. Got it? तो आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी एक एंगल क्या होगा? आपका 90 डिग्री होगा और बाकी जो 2 एंगल होंगे वो क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल होंगे. क्या होंगे? आपके
एक्यूट एंगल हो गए। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, बाकी 2 एंगल क्या होंगे, आपके एक्यूट होंगे। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, कोई भी एक एंगल, और बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं आपके एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आई होप सो कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगी। अगर डाउट होती तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। द मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच मेड बाय ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। व्हाट इज अपोजिट साइड एक्चुअली? सी, दिस इज वर्टेक्स ए। सो ए के सामने का जो साइड कहलाएगा बीसी। बीसी इज कॉल्ड द अपोजिट साइड्स। अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स बी, तो बी के सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका एसी होगा। और सी के जो सामने का साइड क्या होगा, आपका ए बी होगा। गॉट इट? सो यहीं पे बोला गया कि किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट, अपोजिट में सामने वाले साइड पे जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन क्या करता है कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस अगर बात करते हैं ए ई ने क्या किया, बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट द लेंथ ऑफ बीसी इज 8 centimeter. How much? 8 centimeter. So this AE divide the BC into 2 part, means CE is 4 centimeter and BE is 4 centimeter. Got it? So this is the called the मीडियन। मीडियन ने क्या किया कि बीसी जिस साइड पे वो ड्रॉ किया जाएगा उस साइड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इट्स कॉल्ड द मीडियन। सो मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड और साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इतना सुना है? अगर हम बात करते हैं सी से आपने क्या किया, सी के सामने ए बी क्या है, आपका साइड है। तो सी से आपने जब लाइन ड्रॉ किया सी डी ने क्या किया कि ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बी का लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस वन। सो सी डी ने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। मीन्स ए डी इज 5 सेंटीमीटर एंड डी बी इज ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर। आगे समझ में? तो मीडियन क्या करता है कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड द मीडियन। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड क्या होता है आपका? एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट मेड बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। मीन व्हाट? सपोज आई एम टेकिंग a triangle here. Suppose this is the A, this is B, this is C. Now from A we just draw an perpendicular line BC, AD. AD is perpendicular on BC. AD, this is the sign of the perpendicular on BC. In that case this AD is called the what? एल्टीट्यूड। मीन्स एल्टीट्यूड क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? जैसे बात करते हैं बी इज द वर्टेक्स। अब बी के सामने का साइड कौन आपका? एसी। तो एसी पे अगर आपने बी से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, सपोज दिस इज द बीई। सो बीई इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। गॉट इट? अगर आपने सी के सामने का साइड क्या आपका? ए बी है। ए बी पे एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज आपका है दिस इज एफ। क्लियर? सी एफ। So CF is called the altitude. Why altitude? Because this make the 90 degree on the opposite side. So altitude is what? It is a line segment which make 90 degree on opposite side from a vertex of a ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे जब हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। सो द एल्टीट्यूड फ्रॉम एंगल ऑफ 90 डिग्री। एल्टीट्यूड ने क्या किया? 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया है। देयर आर 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल इन अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल में हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन? 3 एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन। The point of intersection of all 3 altitude is called the orthocenter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑर्थोसेंटर क्या होता है आपका? ऑर्थोसेंटर एक पॉइंट होता है। अगर आपने 3 लाइंस 3 एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया और 3 एल्टीट्यूड ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। गॉट इट? सो ऑर्थोसेंटर इज अ पॉइंट
Orthocenter is the point on which all three altitudes are drawn. Got it? तो अगर थ्री एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. मैंने अभी आपको बताया था कि एक इंटीरियर होता है और क्या आपका होता है? एक्सटीरियर होता है. सो व्हाट इज द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप. If we extend any side of a triangle, suppose I'm just taking an example. I have taken a triangle, this one. See properly. This is triangle. I'm just naming here. Suppose this is A, this is B, and this is C. What is the definition is here? If we extend any side, suppose I'm just taking the side BC. BC को हमने क्या किया? यहाँ से extend कर दिया. Clear है? Suppose हमने BC को क्या किया? यहाँ से extend कर दिया, like this one. This is extended. Got it? So then we get an exterior angle. तब हमें क्या बनता है? एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं exterior angle. So this is called the exterior angle. Is it okay? The exterior angle must form a linear pair with one of interior angle of the triangle. मतलब ये जो exterior angle है, suppose this is exterior angle is D, and this is A, and this is B, and this is C. Got it? सो डी ने क्या किया? सी के साथ, सी देखते हैं इसके बगल एडजेसेंट एंगल होता है. सो एन एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर्म अ लीनियर पेयर विथ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. एक इंटीरियर एंगल होगा, उसके साथ क्या करेगा? लीनियर पेयर बनाएगा. लीनियर पेयर मींस 180 डिग्री. There are only two exterior angle possible at each of the vertices. मतलब एक vertices से हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम 2 exterior angle ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने C से एक लाइन ड्रॉ किया है, BC को आपने एक्सटेंड किया, तो BC को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर हम AC को एक्सटेंड कर सकते हैं. हमने AC को एक्सटेंड कर दिया, लाइक दिस वन. क्लियर? दिस इज एक्सटेंडेड. So you can observe here, this is also the exterior angle, but this is not a exterior angle. ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है. क्लियर है? तो याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल किसके बीच बनता है? जो आपने लाइन एक्सटेंड किया उसके और ट्रायंगल का किसी भी साइड से, जो एडसेंट साइड होगा उसके और एक्सटेंडेड जो लेंथ आपका जो साइड है उसके बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. इज इट ओके? तो देख सकते हैं यहाँ पे एक AC आपका एक साइड था आपका, और आपने क्या किया? BC को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर. क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में आपको बताया गया है. So this is 6 angle is the exterior angle, 5 is the exterior, but this is not the exterior angle. Got it? This is not the exterior angle, but 2 and 1 is the exterior angle, 3 and 4 are the exterior angle, but this is not the exterior angle because this angle is made by the two extended side. ये दो extended side के बीच में बनाया गया है, ये ट्रायंगल का कोई भी साइड नहीं है. So this is not the exterior angle. तो ये याद रखिएगा कि exterior angle के लिए आपका एक साइड को जो आपने एक्सटेंड किया वो होना चाहिए, और दूसरा जो आर्म होना चाहिए वो ट्रायंगल का कोई भी एक साइड होना चाहिए. क्लियर है? आगे समझ में? तो यही होता है आपका एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. भाई एक्सटीरियर एंगल अगर आपको बना तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? सो नाउ सी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल हियर. सपोज दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल ABC. आई एम जस्ट नेमिंग हियर. हमने इसको नाम दे दिया ABC. तो क्या कहता है डेफिनेशन, क्या बोलता है आपसे यहाँ से? डेफिनेशन, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी इक्वल. तो हम पहले क्या करते हैं? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना लिया हमने, इसको एक्सटेंड कर दिया, राइट? ये आपका एक्सटेंड हो गया. क्लियर? तो एक्सटीरियर एंगल आपका कौन सा होगा? दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंड दिस इज एंगल 3, एंड दिस एक्सटेंडेड एंगल इज 4. एक्सटीरियर एंगल इज 4. तो इसमें क्या कह रहा है आपका? जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा आपका? द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अपोजिट का मतलब 4 के बगल में कौन आपका? 3 है. इसको छोड़ के आपका जो बचा 1 और 2 का जो सम होगा वही क्या होगा? इस एक्सटीरियर एंगल 4 के बराबर होगा. मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. मैं फिर से रिपीट करता हूं इसको. चलिए हम एक बार करते हैं कि किसी दूसरे साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, लाइक दिस वन. हमने क्या किया? AB को एक्सटेंड कर दिया. गॉट इट? AB जब एक्सटेंड हुआ तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल आपका बनेगा यहाँ पे? विच वन इज एक्सटीरियर एंगल? दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल.
ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? तो ये एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी जो वैल्यू होगी, इसके बगल में कौन सा एंगल आपका इंटीरियर 2, इसको छोड़ दीजिए आप। बचे कौन दो एंगल है 1 और 3। तो 1 और 3 का जो सम होगा, अगर ये 5 है तो 5 के बराबर होगा, मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मतलब उसके बगल का जो एंगल है एडजेसेंट एंगल उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो एंगल दो एंगल उसके सम के बराबर होगा। चलिए इसको एक बार और हम लोग समझते हैं। चलिए हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, ए बी को हमने एक्सटेंड कर दिया, राइट? दिस इज एक्सटेंडेड। क्लियर हो गया? दिस इज एक्सटेंडेड। सो विच इज द एक्सटीरियर एंगल? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट? ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये इसके बगल में कौन सा एंगल आपका 1 है, कौन आपका 1। तो 1 को हम लोग ड्रॉप करेंगे और बाकी क्या बचेगा आपका 2 और 3। तो 2 और 3 का जो सम होगा इसके बराबर होगा, मींस एंगल 2 प्लस एंगल 3। गॉट इट? सो यही होती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इज इट ओके? नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल अगर दिया हो तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे फिगर आपको ऑलरेडी बताया गया है। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है आपका, दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। सपोज इसके एंगल जो नो वैल्यू है आपका, सपोज ये ए एंगल है, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो एंगल ए की जो भी वैल्यू होगी, एंगल बी की जो वैल्यू होगी और एंगल सी की जो भी वैल्यू होगी, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना आपका होता है, 180 डिग्री होता है। गॉट इट? तो ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा अगर देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस वीडियो बहुत अच्छे से बनाया जाए। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या और ये आया कहां से बेसिकली। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सपोज यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं इसका फिगर बना देता हूँ एक। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, can you see it? This is the right angle triangle. Naming is what? Suppose this is the triangle A and this is B and this is C. So this is the 90 degree. तो 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है कौन है आपका AC। सो दिस इज द हाइपोटेनस, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और BC को हम लोग बेस बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आती है इसका वेरिफिकेशन कैसे किया, इसका प्रूफ कैसे किया गया। इसका प्रूफ करने के लिए आपके पास मैंने यहाँ फिगर दिखाया गया है। ये आपका एक है राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग अब मैं यहाँ पे करता हूँ, दिस इज ए बी एंड सी। तो आपको करना ये कि सपोज एसी का लेंथ हमने लिया है 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस 5 यूनिट का जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ लिया और 5 सेंटीमीटर का अपना ब्रेथ भी लिया हुआ है, मीन्स स्क्वायर आपने कंस्ट्रक्ट किया। देन आफ्टर ये 3 है तो इसको भी हमने 3 यूनिट का हमने स्क्वायर ले लिया। और अगर ये 4 है तो 4 यूनिट का आपने क्या किया, स्क्वायर लिया। क्लियर है? अब स्क्वायर के अंदर क्या किया आपने, मेनी ऑफ द स्क्वायर आपने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, मेनी ऑफ द स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्लियर है? तो बात करते हैं कि अगर इसके अंदर जो स्क्वायर इसको काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। So how many square is here? 25। Got it? एंड बेस की बात करते हैं तो हाउ मेनी स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो दिस इज 9। एंड अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर के ऊपर या हाइट के ऊपर तो इस पे काउंट के लिए नंबर स्क्वायर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 एंड 16. हाउ मेनी? 16. अब क्या करिए, जो हाइट पे जो स्क्वायर है उसको आपने लिया और जो बेस पे स्क्वायर है उसको आपने ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया आपने। 16 प्लस 9 कितना आपका आएगा? 25. अब जो बेस पे स्क्वायर था उसका सम और हाइट पे जो स्क्वायर था उसका सम किसके बराबर हुआ? आपका जो हाइपोटेनस पे स्क्वायर बने थे उसके बराबर हो गया। तो यहीं से आपका प्रूफ होता है कि हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बनता है उसकी जो वैल्यू होती है बेस पे स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। क्लियर है? आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट उनको मिल पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।